स्वागत है सभी फ्यूचर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। वेलकम टू एजेसी। यहाँ का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों, आज का पहला बैच है हमारा सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स का। दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। ये इंट्रोडक्शन बैच है, इसके अंदर आपको पूरे सब्जेक्ट की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना 12th क्लियर कर लिया है, उसके लिए। दूसरी बधाई, आप लोगों ने एजेसी को ज्वाइन कर लिया है, उसके लिए, क्योंकि आने वाली जो जर्नी है वो बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार होने वाली है। और जो अपना नारा है अब की बार 300 पार, वो मुझे पूरा भरोसा है आप लाकर दिखाओगे। वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्लाइड ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। इसके अंदर हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे अकाउंट्स के बारे में। इसके अंदर हम आपको पूरा बता देंगे कि भाई सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार से कितने मार्क आते हैं, किस टाइप का आपको पढ़ाया जाएगा, फैकल्टी कौन कौन होगा, सब कुछ ए टू जेड। शुरू करें, चलिए। यहाँ पर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बाय सीए में आदित्य झवर बोले तो भैया हम हैं। यहाँ पर पहली स्लाइड है जिसके अंदर लिखा हुआ है एजेसी है तो मुमकिन है, ठीक है। और आप लोगों को भी ये मुमकिन चीज़ कर कर दिखानी है, अचीव कर कर दिखानी है। अगली स्लाइड बॉस अबाउट द फैकल्टी है। आदित्य झवर जो आपकी फैकल्टी है, इस जर्नी में जो है आदित्य झवर आपका एंड तक साथ निभाएगा। माय नेम इज सीएससी में आदित्य झवर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी योर फ्रेंड इन दिस जर्नी। मुझे पढ़ाते पढ़ाते बॉस बहुत समय हो चुका है। आप में से कई बच्चे जो है करीबन 17-18 साल के होंगे और मुझे पढ़ाते पढ़ाते 15 साल हो चुके हैं। हाँ, चेहरा देखकर लगेगा कि भैया ये तो यंग ही आदमी, इसको क्या 15 साल हो गए, लेकिन मैंने मेरी जो टीचिंग की जर्नी थी बहुत कम उम्र में शुरू कर दी थी, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स एंड सबसे फेवरेट हॉबी जो मेरी ज़िंदगी की है वो है एक्चुअली टीचिंग की। यही कारण है कि मैं अच्छा खासा पैकेज छोड़कर भी इस फील्ड में घुसा हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ का सिर्फ एक गोल है, मुझे हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को इंस्पायर करना है। मुझे मेरे जैसे हजारों लाखों आदित्यज और तैयार करने, दैट इज़ माय लाइफ गोल एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ, ठीक है। मुझे सीए बने हुए दोस्तों 10 साल हो चुके हैं। मैं आपको अपनी पूरी लाइफ जर्नी आज की वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप बने रहिए एंड आई विल मेक श्योर ये वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग आपके लिए ये नहीं, कोई भी वीडियो आने वाला, एक भी वीडियो जो आपका अकाउंट्स में आने वाला है, एक सिंगल वीडियो भी आपके लिए बोरिंग नहीं रहेगा। इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं कि सब कुछ 100% कंसेप्चुअल रहेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी किसी भी वीडियो के अंदर आपको लगता है बोरिंग है, जो ऑफलाइन के बच्चे किसी भी वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा बोर हो रहा है, बिंदास वहां से पेन उठाना, सीधा फेंक के मार देना, सर बोर हो रहा है, ठीक है। आप लोग तो ऑनलाइन देख रहे हो तो आप लोग फेंक के मार नहीं सकते हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके मार देना, ठीक है, चलेगा। मेरी एक ही हॉबी है दोस्तों कि लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा फन बनाई जाए, क्योंकि आज के समय में बच्चे का जो स्टूडेंट है उसका जो टाइम पीरियड है ना, अटेंशन का बहुत कम है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके लिए लर्निंग थोड़ा फन होना जरूरी है। दूसरा, लर्निंग जो है वो ईजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अरे भाई रुक जा रहे, कहाँ जा रहा है, ठीक है। माई फेवरेट हॉबी इज़ टू मेक लर्निंग फन, ईजी एंड कंसेप्चुअल। आई लव फाइनेंस। मुझे भैया फाइनेंस से बहुत प्यार है। भैया किसको नहीं होता यार, पैसों से प्यार किसको नहीं होता, हर इंसान को पैसों से प्यार है। आज तुम ये अगर डिग्री कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, फ्यूचर में बहुत बहुत सारा पैसा तुम लोगों को चाहिए, इसलिए तुम ये डिग्री करो, मुझे पूरा भरोसा है ना। भरोसा क्या, मुझे पता है, ठीक है। सेकेंड, आई रोमांस विद नंबर्स। मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम जो है वो नंबर्स के साथ है, मुझे नंबर बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही तरीके से पढ़ाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को भी नंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाए। वी हैव सम फन एक्टिविटीज़ प्लान दिस ईयर। हमारे पास कई सारी फन एक्टिविटीज़ रहेगी। कई सारे टॉपिक्स जो है ना पर्टिकुलरली वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को मज़ा आए। फन एक्टिविटीज़ है, थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। एंड अल्टीमेटली हमारा एक ही गोल है, कंसेप्चुअल लर्निंग, क्योंकि हमारा एक ही फंडा है जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, कंसेप्ट सो क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। बॉस अबाउट द एजेसी फाउंडर। बॉस, आई एम द एजेसी फाउंडर, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ पूरा का पूरा। आई एम द इंडियाज यंगेस्ट, वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीएमए एट द एज ऑफ 21। जब दोस्त लोग, आजू बाजू के जो लोग हैं वो सब फिगर आउट करते हैं मुझे लाइफ में क्या करना है,
उस समय मैंने ज़िंदगी के अंदर एक पर्पस हासिल कर लिया था, ठीक है। मेरी जो जर्नी है वो किसी और दिन बनाएंगे, छोड़ो, आज पर्टिकुलरली इसके ऊपर बनाते हैं। मेरी लाइफ जर्नी के ऊपर एक वीडियो और प्रॉपर बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर भेजना कि भाई हाँ सर हमको चाहिए। सेकेंड जो मैंने अचीव किया था, द वर्ल्ड यंगेस्ट कम्युनिस्ट सेक्रेटरी एट द एज ऑफ 18 ओनली। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेरा नाम ऑलरेडी दर्ज है। आई वॉज द रैंक होल्डर इन द सीजन सीम ऑल द लेवल्स, सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द सीएमए फाइनल एंड टिल डेट, भाई ये एडिट नहीं हुआ है, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स है, 12 साल तो अभी कम हो गया, पहले का है। मेंटोर्ड 2500 प्लस स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा हो गए होंगे अब तक तो। ऑनर्ड है शिक्षा रत्न, मुझे शिक्षा रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। एंड मैंने 50,000 से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा हूँ पर्टिकुलरली। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन जोड़ा है, ऑनलाइन नहीं जोड़ा अभी तक, क्योंकि अगर यूट्यूब को जोड़ूँ, इंस्टाग्राम को जोड़ूँ तो बहुत सारे, ठीक है। तो आई हैव गाइडेड 50,000 प्लस स्टूडेंट्स थ्रू माई वेरियस सेमिनार्स एंड वर्कशॉप इन सिंस लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। आदित्य झवर के नीचे जो आपको डिग्रीज दिख रही है वो बहुत सारी डिग्रीज है, ठीक है। बस मेरा सिर्फ एक ही कहना है, मेरी डिग्री को नहीं देखना है तुम लोगों को, तुमको सिर्फ इसमें से कोई एक डिग्री करने का है, वो भी शुरुआती टॉप 3 में से करने का है। कौन सी? सीए, सीएस और सीए में से कोई एक डिग्री कर लो। ज़िंदगी के हर जो मुश्किल है ना वो तुम पार पालोगे अगर ये इनमें से 3 में से कोई एक डिग्री कर ली तो, ठीक है। अभी और 3 डिग्री मेरे को और लेने का है, 4 डिग्री और लेने का है, ठीक है। मज़ा आएगा आपको। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर। तो अब पर्टिकुलरली वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वेलकम टू द फ्यूचर। आप सभी का स्कूलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा एंड मुझे पूरा भरोसा है आप लोग अपनी प्रोफेशनल जर्नी के लिए एकदम मस्त उत्सुक हो, एकदम रेडी हो। सो इस साल बहुत सारी फन, एक्साइटिंग, नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के लिए हम लोग बना रहे हैं जिससे आप एक परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सको, ठीक है। लेट्स क्विकली लुक एट द सिलेबस ऑफ अकाउंट्स एंड मार्क्स वाइज वेटेज एंड इट विल हेल्प यू टू प्लान बेटर एंड स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन अकाउंट सब्जेक्ट। दोस्तों 100 में से 80 मार्क आपका टारगेट रखना है फ्रॉम द डे 1 कि मुझे अकाउंट्स के अंदर मिनिमम से मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं, कम से कम 80 मार्क्स मेरे को मिनिमम चाहिए तो चाहिए, ठीक है। कैसे लाने हैं, कहाँ से आएंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप जब 80 का टारगेट रखोगे तो शायद 70 आएंगे, 60 आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि अकाउंट्स इज द कोर, अकाउंट्स अपना सबसे बड़ा दोस्त है पूरी जर्नी के अंदर, फाउंडेशन की जर्नी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है सर कितने चैप्टर्स है। सो पहला नंबर, सर कितने चैप्टर्स है। अपन को पूरा ज्ञान मांगता है रे, देंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो तुम, ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत है ABC। मैं आपको पूरी जर्नी के अंदर कई सारे टर्म्स बताऊंगा। ये A कैटेगरी का चैप्टर है, B कैटेगरी का चैप्टर है, C कैटेगरी का। तो सबसे पहला वीडियो उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ A कैटेगरी का मतलब क्या होता है। वह चैप्टर जो 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स का है, 10 और मोर मार्क्स का जिसका वेटेज हो, उसको मैं A कैटेगरी का चैप्टर कहता हूँ, ठीक है। B कैटेगरी का जो चैप्टर है वो 5 से 10 मार्क के वेटेज में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और C कैटेगरी का जो चैप्टर है वो 0 से 5 मार्क के कैटेगरी में आएगा, मतलब 0 मतलब आएगा ही नहीं, और 1 2 3 4 ऐसे आ सकता है, ठीक है। C कैटेगरी का चैप्टर है। जब भी मैं आपको बोलूँ कि ये A कैटेगरी का चैप्टर है दोस्तों, तो आप लोगों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उसका कन्फर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। B कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट बेसिस पे आ सकता है। C कैटेगरी का जो चैप्टर है वो डबल अल्टरनेट बेसिस पे आ सकता है। हो सकता है इस अटेम्प्ट में आए, हो सकता है नहीं भी आए, बट करना तो सभी है अपन को, क्योंकि अगर अपन को 80 मार्क चाहिए तो अपन को पूरा का पूरा 100 मार्क का कंटेंट आना चाहिए, तब जाके अपना 80 मार्क बनने वाला है, ठीक है। चलेंगे आगे, अगले जो चैप्टर्स है उसके बारे में जानते हैं। देर आर 2 मॉड्यूल्स इन द अकाउंट्स। आपके CA फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर टोटल 2 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आपके CA फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर टोटल 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल नंबर 1 जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। पर्टिकुलरली इसके अंदर आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा, ज्ञान बोले तो थ्योरेटिकल ज्ञान, ठीक है। C कैटेगरी का चैप्टर है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम रहती है, 2 मार्क में आने के चांसेस रहते हैं। भाई तुमको देख के लगेगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सर एक ही चैप्टर होगा, नहीं बॉस, इसके अंदर 7-8 यूनिट्स हैं। उन यूनिट में से पर्टिकुलरली 4 मार्क का आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको एक एक चीज़ बताते जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का। 2 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। बॉस अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, जो आप लोगों ने आज तक करा था, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये जो 11 के जो टॉपिक्स है उसको अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जाता है, और वो आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, 11 से ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर काम का है जो हम आपको आगे बताएंगे। ये B कैटेगरी का चैप्टर है, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन तो आता है, लेकिन कैटेगरी B है, मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगला चैप्टर बॉस उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
BRS, थर्ड नंबर चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर मैंने छोटे छोटे वो सिम्बॉल्स भी बनाए, मतलब ग्राफिक्स डाले हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस चैप्टर में क्या क्या। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मैंने ब्रेन दिया है, ठीक है। ब्रेन का मतलब क्या भैया, ये लर्न करना पड़ेगा, ब्रेन का यूज होगा इसके अंदर। दूसरा प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब पहली होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, तो सीक्वेंस बैठाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो प्रोसेस के लिए वो सिम्बॉल डाला है, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन में बैंक मैंने डाला है वहाँ पर। बैंक क्यों? क्योंकि आपको बैंक की पासबुक से चेक करना पड़ेगा भैया मेरे जो कैश बुक है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली। मैं आपको लाइव पासबुक दिखाऊंगा, मैं लाइव आपको सब कुछ दिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का। हमारा गोल एक ही है कि भाई आपको कंसेप्चुअल लर्निंग सिखाया जाए। थर्ड नंबर चैप्टर, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बॉस, ये ए कैटेगरी का चैप्टर है, मतलब इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क के ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। तो आता कितने का? 6 से 8 मार्क के बीच में आता है। कैटेगरी ए इसलिए लिखा है क्योंकि कंफर्म है, ठीक है। अब आता है बॉस चौथा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। आज आप फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो, मैं मान लो मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मेरे पास मोबाइल का भैया स्टॉक होना जरूरी है बहुत सारा। आपने जेठालाल भाई को देखा था, जेठालाल भाई को देखा, गोडाउन में बैठे रहते हैं मस्त आराम से, तो गोडाउन के अंदर आजू बाजू क्या दिखता है? उसके स्टॉक दिखता है। अच्छा, स्टॉक अगर नहीं होता है तो क्या होता है? अरे क्या क्या होता है? कस्टमर खाली चला जाता है, और क्या। आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास बच्चा आया और मेरे पास उसको दिखाने के लिए कंटेंट ही नहीं है। मेरा कंटेंट क्या है? मेरा स्टॉक क्या है? मेरा कंटेंट, ठीक है। अगर मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, उसका वैल्यूएशन मैं कैसे करूंगा? मेरा बात छोड़ दो रे, मेरा सर्विस वाला हूँ, मैं सर्विस सेक्टर हूँ। जो दूसरा होता है, जैसे गड़ा भाई, जेठालाल गड़ा भाई के पास कितने सारे, जेठा भाई के पास इतना सारा स्टॉक रहता है, तो उसकी वैल्यूएशन करनी जरूरी है। कैसे वैल्यूएशन करेंगे, कब करेंगे, मेथड कौन से अप्लाई करेंगे, वो हम चैप्टर में सीखेंगे। हालांकि ये चैप्टर है बी कैटेगरी का, एग्जाम में अल्टरनेट बेसिस पे आता है, बट आता है तो अच्छा खासा, मतलब 5-6 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। अब आता है बेस्ट चैप्टर, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगला चैप्टर है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर कार का सिंबल है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों के 11th में आ चुका होगा और कई लोगों को ऑलरेडी ये चैप्टर आता होगा, बट थोड़ा सा सीए है, तो अल्टीमेटली इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा कंटेंट एकदम पावरफुल रहने वाला है, मज़ा आने वाला है। आप सीए करो, सीए में करो, ऑलमोस्ट कंटेंट इज इक्वली सिमिलर, कोई फर्क नहीं है, कंटेंट के अंदर सेम टू सेम आता है यहाँ तक। ये ए कैटेगरी का चैप्टर है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगेन ए कैटेगरी का चैप्टर है, कंफर्म आएगा ही आएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ये सारा ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है। अगला पार्ट आता है बेटा फाइनल अकाउंट्स, सीए फाइनल का अकाउंट्स। अरे सर ये क्या चीज़ है? सीए फाइनल अकाउंट्स ये क्या चीज़ है सर? भैया तुमने वो देखा था बचपन में, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आप गुजराती मीडियम से, हिंदी मीडियम से, तो मुझे एक्चुअली उसका टर्म नहीं पता, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। जैसे नफ़ा नुकसान खाता, तो नफ़ा नुकसान खाता मतलब क्या हो गया? पीएनएल हो गया। बैलेंस शीट मतलब आई गेस पाकू सर्वेयू बोलते हैं, पाकू सर्वेयू, ठीक है। तो ये गुजराती वर्ड है। और ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं काचू सर्वेयू, ठीक है। सो फाइनल अकाउंट उसे कहेंगे। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बच्चों को एक डाउट होता है कि सर हम लोग हिंदी मीडियम से, हम लोग गुजराती मीडियम से। कल भी मेरे रील के ऊपर कई सारे कमेंट आए थे और मेरे को डीएम में तो भर भर के कमेंट्स आए थे कल, ठीक है। सो उसके अंदर ये लिखा, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं सीए कर सकता हूँ क्या? सर मैं फॉर क्या बोलते हैं मराठी मीडियम में पढ़ता हूँ, क्या मैं सीए कर सकता हूँ क्या? क्या मेरे में इतनी ताकत है, कर पाऊँगा? अरे बॉस सिंपल सी बात को समझो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको टर्म्स पता चल जाने चाहिए कि किसका मतलब क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल नफ़ा नुकसान खाता, पे बॉस नफ़ा नुकसान खाता का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चीज़ें तो वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया। मैं आपको एक रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ, रिटर्न गारंटी, कि एक बार अगर आपको इंग्लिश समझ आ गया ना, उससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है फिर। इंग्लिश इज़ वे ईजियर देन गुजराती देन हिंदी। एक्चुअली आपको एक बार ये आ गया ना, उसके बाद तुमको इंग्लिश का जो कंटेंट है वो ज़्यादा आसान लगेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, मीडियम से कुछ नहीं होता। सीए बॉस हिंदी मीडियम वाला भी बन सकता है और गुजराती मीडियम वाला भी बन सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी बन सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है, शायद इंग्लिश मीडियम वाला रह जाए और हिंदी मीडियम वाला बन जाए। कारण सिर्फ एक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार लेके आ जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो। मैं आपको हिंदी और गुजराती के पर्टिकुलरली पीडीएफ की लिस्ट दे दूंगा कि किसको क्या कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सो वो आपको मैं एक दे दूंगा, तो आपको सारे वर्ड्स पता चल जाएंगे किसको क्या कहा जाता है। यकीन मानो 3 महीने बाद, ओनली 3 भी नहीं, मेरे हिसाब से 2 महीने बाद तुम कहोगे कि सर इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा आसान है। एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में इतना खतरनाक अधिनियम, हम पता नहीं क्या क्या वर्ड वापरते हैं, जबकि उसका नाम है एक्ट। तो हिंदी एक्चुअली टफ है, इंग्लिश एक्चुअली आसान है, ठीक है। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना आप लोगों के कि मैं हिंदी मीडियम से तो मुझसे होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं रे भाई, होगा रे तेरे से, कन्फर्म होगा तेरे से, ठीक है। हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं। तो
ये चीज़ निकाल देना। और बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे करते हैं, इंडिया में बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे करते हैं। अब आता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो ऑलमोस्ट सारे ए कैटेगरी के चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट सारे ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। 8 नंबर जिसका नाम है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ट्रस्ट होती है, स्कूल्स होते हैं। इनका मेन जो गोल क्या होता है? लोगों की भलाई, है ना। लोगों के लिए एकदम दान दक्षिणा करते हैं, लोगों के जीवन को एकदम वो ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। हालांकि इनका कहना ये है, ठीक है। सो बाकी आगे देखेंगे अपन ये क्या चीज़ है, कैसे है। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है उनका कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से ये गोल नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर एक क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बनते हैं। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। ये क्वेश्चन कन्फर्म शॉर्ट 10 मार्क का आता है, कन्फर्म है। तो ये एक ए कैटेगरी का चैप्टर है, चाहे आप कोई भी कोर्स करो सब में आने वाला ही है। अब आता है बी कैटेगरी का चैप्टर, जो अल्टरनेट बेसिस पे कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, वो जो रिकॉर्ड्स है वो पर्टिकुलरली आधा अधूरा मेंटेन किया जाता है और उसके बाद आपको पूरा निकालना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। मज़ेदार चैप्टर है, इसको मैं कहता हूँ छुपम छुपाई चैप्टर। मतलब छुपम छुपाई का मतलब क्या होता है? इसमें आधी इन्फॉर्मेशन छुप जाएगी, आधी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है तुमको उसको बाहर निकालना और ऐसे थप्पा मारेगा, ठप, जैसे थप्पा मारते हैं ना अपन छुपम छुपाई में, वैसे गेम खेलने का, थोड़ा छुपम छुपाई, आइस वाटर, ये खेलने का। अब आता है उसके बाद अगला चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप, ठीक है। 12th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन, बस वही है रे, कुछ नया नहीं है। CA फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर कुछ भी नया नहीं है, जो 11th एंड 12th में पढ़ा है वही है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कह सकते हो कि एडवांस आता है थोड़ा सा, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम आसान है, अच्छा आता है, बट अगर आप कंसेप्चुअली सीखो, टीचर अच्छा हो तो मज़ा ही आ जाएगा यार। इसमें AA लिखा है। AA क्यों लिखा है? इसके पीछे क्या कारण है? AA इसलिए लिखा है क्योंकि ये 20 मार्क का आता है, 10-10 के 2 सम आते हैं, तो इसके लिए इसका मैंने AA कैटेगरी दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइस, ठीक है। अब आता है उसके बाद 11वां नंबर जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। अगेन कंपनी अकाउंट्स मैंने ए लिखा है, लेकिन ये AA कैटेगरी का चैप्टर है, ये भी 20 मार्क का आता है इसमें से कंटेंट, ठीक है। 20 मार्क का कंटेंट इसमें से आता है, AA कैटेगरी का ये भी चैप्टर है, ठीक है। ए कैटेगरी भले मैंने लिखा, ई में C लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का मतलब होता है टर्म्स, आने कुछ भी नहीं एग्जाम में, 0 वेटेज है इसका, सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है कि भाई पता होना चाहिए किसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए बढ़े क्या आगे? ओके रेडी सर, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना क्या क्या पड़ेगा? अपन को पूरा एक्सपर्ट बनेगा। जेठा भाई की तरह देखो, एकदम एक्सपर्ट, ऐसा लुक आना चाहिए तुम लोगों का एक्सपर्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैंने बंदा भी बनाया इधर, देखो ये बंदा क्या कर रहा है पता है तुमको? सब में माहिर है, स्किल्स वाला है। देखो उसको टेक्निकल भी आ रहा है, उसको मोबाइल भी लेके बैठा है, उसको मेडिटेशन भी करने का सब कुछ, मतलब एक्सपर्ट ऐसा होता है, हर फील्ड में एक्सपर्ट, ठीक है। भाई ज़िंदगी में पैसा कमाना है ना, तो आप लोगों को थियोरेटिकल बेसिस पे पैसा नहीं मिलेगा। आज अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो किस बेसिस पे कमाता हूँ? मेरे अंदर स्किल्स है, मेरे अंदर स्किल्स है, इस वजह से पैसा कमाऊंगा। तुम भी अगर किसी एक्सपर्ट बन जाओगे किसी भी फील्ड में, कोई एक स्किल एक्वायर कर लो, उससे तुम पैसा छाप लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बॉस ध्यान से समझो, लेवल ऑफ द चैप्टर्स, इसको 3 लेवल में मैंने बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 3 लेवल के चैप्टर्स होते हैं। लेवल 1 मतलब बेसिक, मेरी भाषा में गए तो चिंदी, मेरी भाषा में गए तो चिंदी, एकदम चिंदी चैप्टर, 3rd क्लास चैप्टर, जिसका कोई दम नहीं उन चैप्टर के अंदर, बड़े आसानी से हो जाते। और सबसे मजे की बात बताऊं, ज़्यादातर चैप्टर चिंदी लेवल के ही है, 50% सिलेबस चिंदी लेवल के चैप्टर का है। आता है लेवल 2, जिसको एडवांस्ड कहता हूं मैं थोड़ा बहुत। एडवांस मतलब क्या होता है? एडवांस मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल 3 जो है प्रो, मतलब वो एक्सपर्ट चैप्टर्स है, उसमें आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं कि बेसिक लेवल के चैप्टर कौन से। अभी तक मैंने आपको टोटल 11 चैप्टर्स बताए थे, उन 11 में से बेसिक कौन से, एडवांस्ड कौन से, और लास्ट वाला जो था उसका क्या नाम था बॉस, प्रो चैप्टर्स कौन से हैं। तो आप देखो यहाँ पे 5 चैप्टर बेसिक ही, आउट ऑफ 11 5 तो बेसिक है रे। कौन से? पहला नंबर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, 4 मार्क का वेटेज है इसका, वेटेज भी दे दिया साथ साथ में। चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑलमोस्ट 6 से 8 मार्क का वेटेज है इसका। चैप्टर 3 अरे BRS आसान है, एक कैटेगरी का चैप्टर है, जबकि 8 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन आएगा, बट है आसान। क्यों आसान है? अच्छा दूसरे के लिए कठिन है, ऐसा नहीं BRS आसान है, BRS कठिन है एक्चुअली। एक माइनर मिस्टेक अगर हो गई ना BRS के अंदर 8 मार्क गए सीधे,
तो है ना खतरनाक। एक माइनर करा तो पूरा नीचे का टोटल गलत हो गया, तो गया ना पूरा मार्क। तो सर आपने आसान क्यों लिखा है? मेरा मेथड है, एक मेथड दूंगा, एक ऐसा, वो है ना क्या कहते हैं वैसे, रामबाण है, रामबाण, ब्रह्मास्त्र है वो, ऐसा सीधा तीर चलाया सीधा निशाने पे, कन्फर्म मेरा मेथड है वो। कहीं पे तुमको मिलेगा भी नहीं, पूरे यूट्यूब क्या कहीं पे भी खंगाल लेना, कहीं पे नहीं मिलने वाला। वो आदित्य झवर का मेथड है, पर्टिकुलर खुद ने बनाया हुआ है। देखो एक सिंपल मेरे बारे में थोड़ा सा तुमको बताता हूँ। भाई मैं ना बहुत आलसी आदमी हूँ, बहुत आलसी आदमी हूँ। मतलब अपन को मेहनत करते, मेहनत ये वाला मेहनत नहीं रही, ये तो बहुत करता हूँ मैं। आलसी इन द सेंस जो रिपीटेटिव प्रोसेस होते हैं, तो उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा करूँ पढ़ाई के अंदर कि वो रिपीटेटिव नहीं है। ठीक है, आलसी इन द सेंस मैं आलसी हूँ पर्टिकुलरली किसमें, ये जो रटना पड़ता है ना, उनमें मेरे को बड़ा आलस आता है, साला रटना है। तो इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट और तुम्हारे जो टीचर्स है जो पास्ट के, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, आज तक आपने जो भी सीखा है वो भूल जाना। आज तक आपने जो भी सीखा है वो भूल जाना। तुम्हारे टीचर्स ने, पुरानी बुकों ने जो भी तुमको सिखाया वो भूल जाना। जहाँ पे तुमको लग रहा है नहीं ये अच्छा पॉइंट था तो वो याद रखो। बाकी अगर गलत चीज़ें सिखाई हुई है, गलत मेथड्स अगर सिखाए हुए वो भूल जाना। मेरे मेथड जो मैं बताऊँगा वो सबसे ज़्यादा, मतलब ये समझ लो भैया वो मेरा रहस्य है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेरा रहस्य सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं किया। तो भाई अपने मेथड बहुत स्ट्रांग है, अपन ने उसको खुद ने डेवलप किया। मैंने क्या बोला, मैं आलसी आदमी, मेरे को क्या जोर आता है कि ये वाला मेथड तो ये मेरे को याद रखना पड़ेगा, इसमें प्लस दिया हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ है, रेशियोज तुम लोगों ने सीखे हो पार्टनरशिप में तो याद रखना पड़ता है, ऑफ में ये मल्टीप्लाई करो, फ्रॉम में माइनस करो। अपन ये करते ही नहीं है, अपन सीधा एक अपना खुद का मेथड बनाते हैं जिसके अंदर सारे हो जाते हैं। तो BRS के अंदर मेरा खुद का मेथड है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो मेथड तुम लोगों ने कर दिया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस संसार का नियम है आलसी आदमी ही इन्वेंशन करता है। जो आलसी व्यक्ति होता है ना वो इन्वेंशन करता है। किसी को ऐसे 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 करते करते जोर आता था, बोले हाथ दुखते साले रोज हवा मारते हो, उसने पंखे का आविष्कार कर दिया सीधा। किसी को पैदल चलते चलते जोर आता था तो उसने साइकिल का आविष्कार कर दिया। किसी को साइकिल में पैडल मारने का जोर आता था, उसने मोटरसाइकिल का आविष्कार कर दिया। और किसी को मोटरसाइकिल के अंदर हवा ववा ऐसे धूल मिट्टी आ रही है उसको आलस आता था, साला वो चलाना पड़ता है यार, बोर हो जाता हूँ, धूप में जाना पड़ता है, आलस, उसने लेके कार का आविष्कार कर दिया। तो इस संसार का नियम है, जो भी आलसी आदमी है वो आविष्कार करने वाला। अगर आप आलसी हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उल्टा बता रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब एकदम समाज के विपरीत। अगर आप आलसी हो तो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप आविष्कार करोगे कुछ ना कुछ। रिपीटेटिव तो भैया हर 99 तो लोग वही है, 100 में से 99 लोग तो क्या करते हैं, जो सिखाया गया बस वो फॉलो करते जाते हैं। आप उस एक की कैटेगरी में हो तब आप कुछ अलग करके दिखाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भाई अपन ने वही आविष्कार करे हुए ऐसे कई सारे मेथड्स पूरे, मतलब इंटर में, फाइनल में, फाउंडेशन में। ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर 4, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, थोड़ा ज्ञान इसके ऊपर पहले ही दे दिया। इन्वेंट्री। बॉस इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, स्टॉक जिसको अपन कहते हैं। 6 मार्क का वेटेज है इसका, 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। चैप्टर कैसा है सर? अच्छा है। चैप्टर कैसा है सर? अच्छा है। ठीक है, आने वाला है और चिंदी लेवल का चैप्टर है एकदम। मतलब मैं आपको बताऊंगा, तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप, खेल कर रहे हो आप हमारे साथ। लिटरली यू विल से खेल कर रहे हो आप हमारे साथ। इसमें पता है क्या करना पड़ता है, थोड़ा और भी देता हूँ, प्लस और माइनस करना है सर। आगे आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैसे आसान है, बट इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है अकोमोडेशन बिल, वो थोड़ा सा मतलब अलग है। तो उसको बस अगर सीख लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं, अपन को मज़ा आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो बेसिक लेवल चैप्टर के ऊपर ज्ञान हुआ खत्म। अब आता है बेटा एडवांस लेवल चैप्टर कौन कौन से है। सो बॉस एडवांस लेवल चैप्टर के अंदर आप देखो 5, 7, 8 और 9। ठीक है, अच्छा साइमल्टेनियसली आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये करना है कि आपकी जो बुक है CA फाउंडेशन की, ठीक है, आपकी जो बुक है CA फाउंडेशन के अंदर, उसके अंदर आपको पहले से ये जो चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे मार्क्स कितना है, कौन सा बेसिक कैटेगरी का है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, पहला। दूसरा, अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड हुआ हुआ रहेगा, तो आप लोग घर पे बैठ के पहले खुद के नोट्स बनाओ, जैसा मैंने लिखा हुआ वैसा के वैसा। ये चीज़ें मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, तो तुमको खुद के तुम्हारे नोट्स बनाने कि ये बेसिक है, ये एडवांस है, इसका इतना वेटेज है, ये सब चीज़ें बुक के इंडेक्स में ही लिख देने का सब कुछ। ये 6 मार्क का है, ये 10 मार्क का, ये 10 मार्क का है। हम जो बुक देंगे उसमें तो होगा ही, बट स्टिल खुद की भाषा में लिखा हुआ मज़ा आता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कंफर्म 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है।
ठीक है। 7 मार्क का फाइनल अकाउंट, 7वां नंबर चैप्टर फाइनल अकाउंट जो 10 मार्क का कंफर्म कैटेगरी में आता है। 8वां नंबर जिसका नाम है एनपीओ 10 मार्क का आता ही आता है। और 9वां नंबर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 6 से 8। ये 4 मतलब ये कह सकते थोड़े से एडवांस है, मतलब टफ नहीं है रे, बिल्कुल टफ नहीं है। मेथड सिखाऊंगा ना मैं, क्यों चिंता कर रहा हूँ, जो मैं मेथड दूंगा उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये टफ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। ये थोड़े से अच्छे हैं जिसको अपन कहते हैं प्रो लेवल चैप्टर्स। आप वेटेज से पता कर लो, देख लो 40 मार्क का वेटेज इन 2 चैप्टर का। बॉस 100 में से 40 मार्क सिर्फ 2 चैप्टर्स, तो सोच लो उसमें दम तो होगा। ठीक है, अच्छे चैप्टर है, नॉट टफ। ठीक है, अगेन ये भी टफ नहीं है, बट बच्चों को लगता है टफ। पार्टनरशिप जो एग्जैक्ट तुमने 12th में किया था उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आता है सीए के अंदर, ये फैक्ट है। कंपनी अकाउंट तो तुमने शेयर कैपिटल का क्वेश्चन किया हुआ है, शेयर इशू किया था तो आप लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते थे। ये 15 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम का। ठीक है, तो इट इज़ ईजी, बट फॉर सम स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा अकाउंट्स इधर उधर है, थोड़ा हिलावा है, उन लोगों के लिए टफ हो सकता है। ठीक है, बढ़े आगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं चैप्टर के नाम और इनमें क्या क्या है। जैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मैंने आपको बोला था 7 से 8 चैप्टर आते हैं, तो करीबन 7 चैप्टर्स आप लोगों के दिए हुए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल मिला के 6 चैप्टर है। इसमें से एक 4 नंबर और एक 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और 6 में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, आता ही है मतलब। अब आता है उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम BRS। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। फाइनल अकाउंट के अंदर सोल प्रोप्राइटर्स के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग 2 अलग अलग प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर में 6 चैप्टर है। 10 नंबर में 6 चैप्टर है। पहला नंबर कुछ काम का नहीं, दूसरा नंबर कुछ काम का नहीं, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये काम का है। ठीक है, कंपनी अकाउंट में अगेन 6 चैप्टर है। ठीक है, कंपनी अकाउंट में अगेन 6 चैप्टर, टोटल मिला के वेटेज 20 मार्क का है। अब समझे 20 मार्क का वेटेज क्यों है, क्योंकि अंदर चैप्टर 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा बॉस। अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, यही डर है, टाइम कितना लगेगा। जेठालाल जैसी शक्ल हो जाती है अपनी, एक्चुअली होती है ना ऐसी, टेंशन में हट क्या है, कितना टाइम लगेगा ऐसे। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन किंग है ये आदमी, एक्सप्रेशन किंग है। क्या एक्सप्रेशंस देता है, मतलब एक्टर्स फेल है, बड़े बड़े एक्टर्स इनके सामने फेल है। इतने खतरनाक एक्सप्रेशंस ये लोग ये देते हैं जेठालाल। इनके ऊपर भी एक इनकी मतलब है बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है, तुम्हारे लिए भी है। इनको सक्सेस नहीं मिली थी बहुत जल्दी, आपको पता है, साइड रोल करते थे छोटे छोटे से साइड रोल, और थिएटर आर्टिस्ट थे, थिएटरों में जा जाके छोटे छोटे प्ले करते थे। सक्सेस मिली ही नहीं बहुत लंबा समय। हम आपके एक वन में आपने देखा हो इनको, अगर तो एक बहुत साइड कैरेक्टर का रोल किया था, लोग नोटिस भी नहीं किए होंगे। वो इंसान इंडिया का एक वेल नोन चेहरा बन जाएगा, पूरा सीरियल अकेले आदमी के दम पे चलता है। आप सोचो जेठालाल अगर नहीं होता तो क्या आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा इमेजिन कर सकते हो? नॉट एट ऑल। तो सक्सेस मिलेगी ये कंफर्म है, आज नहीं तो कल, बस तुमको मेहनत करते रहना है, मिलेगी ये 110% कंफर्म है। बंदे को सक्सेस मिलते मिलते सालों लग गए थे, 15 साल घोल दिए थे इसके करियर में, और उसके बाद एक ऐसा ब्रेक मिला, पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, पूरी लाइफ। ठीक है, एक्सप्रेशन भाई ज़बरदस्त देते हैं, मतलब मेरे को तो बड़ा पसंद है, बड़े पसंद है। क्या एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब डर का अलग दे देते हैं, फिर यू अलग अलग दे देते हैं, बबीता जी के सामने तो अलग दे देते हैं एक्सप्रेशन, दया के सामने, बापू जी के सामने एकदम अलग एक्सप्रेशन देते हैं, खतरनाक। ठीक है, चलिए सर टाइम कितना लगेगा? अपन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल सही है भैया, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, ये है आपका अकाउंट्स का रोड मैप फॉर 80 मार्क्स। ये अगर फॉलो कर डाला तो लाइफ झींगा लाला, तो ठीक है 80 मार्क कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला फुल कंसेप्ट जिसको करीबन 1 मंथ लगेगा, 1 महीने के अंदर आपके फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मोटा मोटी 1 से सवा महीना आप लोगों को लगने वाला है करने के लिए। ठीक है, फुल मंथ 1 महीने में आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, एजेसी क्रैकर करनी है साथ साथ में। जैसे आज मैंने चैप्टर पढ़ाया, आपको तुरंत क्या करना है, वो चैप्टर कर लेना है, बुक के क्वेश्चन करने, साथ साथ में एजेसी क्रैकर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहने का। एजेसी क्रैकर क्या होता है, चलो समझाता हूँ, थोड़ा ये भी समझा देता हूँ। बॉस आप लोगों को एक क्रैकर मिलेगी एजे क्लासेस की तरफ से। एजे क्लासेस की क्रैकर के अंदर पास्ट के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सारे मतलब PYQs आ जाएंगे, MTP, RTP,
ठीक है, सब कुछ उसमें आ जाता है। तुमको दूसरा कोई मटेरियल, कोई वेबसाइट, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे नहीं जाना तुमको, सिर्फ और सिर्फ अपन का कंटेंट देखने का। उसके अंदर आपको रैंक जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर इसको कर डाला तो हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, एजेसी क्रैकर, आपको कोशिश करना है कि मैं 15 दिन में सुबह शाम, ये मतलब मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, सेकंड टाइम वाला 15 दिन बोल रहा हूँ। पहली बार तो आपको कंसेप्ट के साथ साथ धीरे धीरे 1-1.5 महीने में करना है, ठीक है। उसके बाद 15 दिन में आपको पूरा रिवाइज करना है वापस। अगर आपको 80 मार्क्स चाहिए तो, अगर आपको 80 मार्क्स चाहिए तो आपको कन्फर्म मिनिमम इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। उसके लिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो करना बहुत ज़रूरी है बॉस, ठीक है। आप लोगों को कम से कम भी ये चीज़ करनी है कि एजेसी क्रैकर को सॉल्व करना है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से थोड़े ट्विस्टेड भी होंगे, थोड़े अलग काइंड ऑफ भी होंगे, और पीवाईक्यू को सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट रिवीजन अपना सल्टाना है, पहला रिवीजन करना है पूरा का पूरा कंसेप्ट्स का, वापस पूरा रिवाइज करो, ठीक है। जो वीडियोस वापस देख लो, क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल जाओगे, तो आप वीडियोस को वापस देख सकते हो। आप पूरा का पूरा बुक को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद 5 मॉक टेस्ट देने हैं। उसके बाद आपको 10 डेज के अंदर, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़कर एक दिन आप लोगों को क्या देना है, 5 मॉक देने हैं। समझ रहे हो बात को? मिनिमम है, मैक्सिमम तुम्हारी जितनी इच्छा है। आपको 6 चाहिए तो एजेसी आपको 6 मॉक भी दे देगा। ताकत तुम्हारी चाहिए, 100 मार्क के मॉक होते हैं, प्लस चैप्टर वाइज जो टेस्ट होंगे वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो तो होने ही होना है। उसके बाद अगले जो दिए हुए हैं उसका नाम है सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन बॉस आप लोगों को सल्टाना है 5 दिनों के अंदर होंगे। सेकेंड डिवीजन आपको सल्टाना है 5 दिनों के अंदर, तो आपके 80 मार्क आएंगे। मैंने आपको एक ही चीज़ बोला था शुरुआती लेक्चर के अंदर, ठीक है। वो वाला लेक्चर जो है वो भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो बॉस उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था, पूरे ग्रुप के अंदर, सॉरी पूरा ग्रुप क्या, 4 ही सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो तुमको स्कोर दिलाएगा वो यही है। ये तुम्हारा मतलब सच्चा मित्र है अकाउंट्स, तुम्हारा फ्रेंड है अकाउंट्स। इससे अगर दोस्ती नहीं बनाओगे तो पूरे ग्रुप में दुश्मनी बन जाएगी। तो आपको इसके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी किसी भी हालत में। आप इसके साथ दोस्ती बनाओ, अकाउंट्स के अंदर आप 80 मार्क लाओ, ये पूरे ग्रुप की सेटिंग कर देगा अपने आप। 40-40 भी लाओ हो जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। लॉ ऑलरेडी गुंडा है, लॉ जो है ना गुंडा है, वो बदमाश है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मैथ्स तो तुम्हारा वैसे ही उससे बनती ही नहीं अपनी, वैसे बचपन से ही नहीं बनी थी, ठीक है। मेरी भी नहीं बनती ज़्यादा, ठीक है। तो मैथ्स से अपनी वैसे ही नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टैट्स वो अपना दोस्त है, अच्छा दोस्त है, उसको संभाल के रखने का। जो दोस्त है उसका साथ नहीं छोड़ने का, समझ जाना। आपको सीए बनना है या सीएमए बनना है, जो भी बनना है, उसके अंदर दोस्त का साथ मत छोड़ना। कुछ आपके सब्जेक्ट जो होंगे दोस्त, और कुछ आगे होंगे आपके थोड़े से, मतलब ये कैसे दुश्मन कह दो, चलो ना मैं तो कहता हूँ दुश्मन कह दो। तो उन सब्जेक्ट के साथ दोस्ती बनाओ तो बेटर है, नहीं बनाओ तो दुश्मनी उतनी ही रखो, ठीक है। मतलब 50 मार्क आ जाए बस उतनी ही रख लो, कोई नहीं। सेकंड डिवीजन हो गया, अकाउंट्स का रोड मैप है, टाइम पीरियड मैंने पूरा दे दिया, मोटा मोटी 2 महीने में आप आराम से कर सकते हो। अब आएगा अगला सवाल, जो बच्चों को बड़ा डर रहता है कि सर पास होगा कि नहीं, बहुत चिंता है अपन को, ऐसा हालत हो जाता है, देखो यूँ पास होगा कि नहीं। और ये हालत तुम्हारा होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये हालत तुम्हारा होगा, ये कन्फर्म है। तुमको अंदर अपने अंदर चिंता आएगा, ये कन्फर्म है, श्योर है। कब आएगा ये चिंता? एग्जाम से 1 महीने पहले आना शुरू हो जाएगा, तब तुम्हारी फटेगी। अभी एग्ज़ाम आने वाला, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी बहुत दूर है एग्ज़ाम, तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत है, कर लेंगे। वो करते नहीं है बच्चे, करते ही नहीं। मतलब मैं इतना बोलने के बावजूद भी 80% बच्चे नहीं करने वाले, 20% ही करने वाले। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि फाउंडेशन रिजल्ट इतना कम आता है और सीए का रिजल्ट इतना कम आता है, क्योंकि करते ही नहीं है बच्चे, कारण वो है, ठीक है। कोई चिंता मत करो, अपन को बस इसी बात की चिंता है भिड़ू, ठीक है, कोई बात नहीं। पास हो गए कि नहीं होंगे? 100%, 100% पास होंगे ही होंगे, कन्फर्म है, फेल हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट टू कंडीशन, जैसा वीडियो है, जैसा आपको पढ़ाया गया है, वो रोज़ का रोज़ करना पड़ेगा। रोज़ की रोज़ अगर पढ़ाई कर लिए, जो मेरे इंस्ट्रक्शन है वो आपने प्रॉपर फॉलो कर दिए, तो अकाउंट्स के अंदर आप पास, ऐसा होगा ही नहीं कि आप फेल हो जाओ, कन्फर्म पास हो जाओगे, 100% गारंटी है, ठीक है। सो ये बच्चे को देख लो, ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में। अच्छा ये बताइए, बच्चा जो है ना, केवल ये फ़ोटो से इसने लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए। अपने पापा का इलाज करवा दिया था इस बच्चे ने इस फोटो से, इसकी रॉयल्टी मिली इसको एक्चुअली, फ़ोटो की एक्चुअली। वायरल हो गया था, बहुत भयंकर वायरल, आपने देखा ही होगा फ़ोटो ये कई बार। ये आज बहुत बड़ा हो चुका है, बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, बचपन का फ़ोटो है। इस फ़ोटो से उसको इतनी रॉयल्टी मिली है कि अपने पापा का इलाज करा दिया था इसने। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है
ठीक है, जो एडमिशन ले चुका है उसका तो ये सवाल नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है क्या फीस है। जो एडमिशन नहीं लिया है उसको ये सबसे बड़ा डर यही रहता है, सर पैसा कितना लगेगा, अपन को वही जानने का है। ठीक है, क्योंकि आपका इस समय जेठालाल की तरह एक्सप्रेशन होने वाला है, ये अपन को देने का है, इस इतना इसको देने का है, फिर मेरे पास इतना बचेगा तो मेरे पास इतना देना चाहिए कि नहीं, ये आपके 4 ऐसे एक्सप्रेशन बनने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसका जवाब आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा, वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस है। ठीक है, वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस है। इवन कुछ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्लासेस के जो नंबर्स है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। अगर आप सूरत से हो या सूरत आना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमारी ब्रांच पे विजिट करो। आप लोगों को हम लोग बेस्ट से बेस्ट, टाइम थोड़ा है, बैठा दे कोई बात नहीं, बैठ जा। सो वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस है। यहाँ पर ये जो मीम है ना, ऐसा आपका रिएक्शन आने वाला है, क्या क्या बात कर रहा है, इतना कम फीस है। फिर बच्चों का ये भी रिएक्शन आएगा, सच्ची मैं नहीं मानता, ये वाला रिएक्शन आएगा तुम्हारा। ठीक है, सो आफ्टर बिकमिंग, ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग योर प्रोफेशनल डिग्री, आप सीए करो, सीएमए करो, व्हाटएवर करो, तो उसके बाद आपका ये चीज़ होगा, ये कंफर्म होगा, पैसा ही पैसा होगा, ये कंफर्म है, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, उस पैसे के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब स्टूडेंट्स का फाइनल रिएक्शन ये आने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है, अभी मज़ा आएगा ना भिड़ो। तो ये क्योंकि आपको ये एंथुजियाज़म लास्ट तक रखना है। फर्स्ट डे अच्छा ही लगता है, सेकंड डे अच्छा ही लगता है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आएगी पता है, कंसिस्टेंसी की दिक्कत आएगी। शुरुआती दिनों में तो नया नया कोर्स है तो अपन क्या मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अपना मोटिवेटेड रहते हैं फुल, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे मैं तो फुल पढ़ाई करूँगा। फिर धीरे 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 जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक होती जाती है, मोटिवेशन फेल होता जाता है। हालांकि मोटिवेशन की चिंता मत करो, हम आपको मोटिवेटेड एकदम रखेंगे लास्ट तक, ये मेरी गारंटी है। एंड तक मोटिवेटेड रखूँगा, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक, ये मेरी गारंटी है। हर 10 दिन में एक मोटिवेशन का डोज आ जाएगा तो उससे अगले 10 दिन वापस निकल जाएंगे। ठीक है, सो ये रखने का मज़ा आएगा एकदम, क्योंकि तुमको देखो सिंपल सी चीज़ समझ रहा हूँ, ये डिग्री तुमको पैसा देगा, ये डिग्री तुमको क्या देने वाला है, पैसा देने वाला है। जब कोई चीज़ पैसा देने वाला है तो उसके लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, कन्फर्म है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कन्फर्म है। अगर आपको पैसा चाहिए लाइफ में तो मेहनत करना कंपलसरी है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना, पीछे मत हटना। ठीक है, रोज का रोज पढ़ाई करते रहना। ठीक है, चलिए अगला, अब ये दूसरा रिएक्शन है बच्चों का, उत्सव की तैयारी करो। क्यों उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि आप लोगों के अकाउंट्स के अंदर 80 मार्क कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जैसा मैंने बोला उतना कर लिया तो इसलिए उत्सव की तैयारी करो। अब ये कुछ बच्चों के लिए है, मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कंडीशन, जब वो किसी और क्लास को ज्वाइन करता है तो उसका कुछ हाल कुछ इस टाइप होता है। ठीक है, और जब वो एजेसी ज्वाइन करता है तो उसका कुछ हाल इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा वीडियो पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा स्लाइड ख़त्म हो गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पूरा स्लाइड को समझा, देखा। ठीक है, और उसके बाद लेट्स हैव अ ग्रेट लर्निंग टुगेदर, मज़ा आएगा आपको इस जर्नी के अंदर, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, मुझे पूरा कंफर्म है, मैं वादा करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को मैं मेरा 200% देने की कोशिश करूँगा। बदले में यही वादा आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग मुझे वापस अपना 200% दोगे। ठीक है, आप लोग जैसा मैं बोलता हूँ बस आप उतना करो, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रोज़ का सिर्फ 2 घंटा रोज़ का, 2 से 3 घंटा रोज़ का सेल्फ स्टडी करना है। मैं कोचिंग के आवर्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, कोचिंग के घंटों को एक्सक्लूड करूँगा, मतलब 1-1.5 घंटा जो भी तुम्हारी कोचिंग है, 2 घंटा व्हाटएवर तुम लेक्चर देख रहे हो, फॉर एग्जांपल लाइव देख रहे हो तो 1-1.5 घंटे का ऑलमोस्ट लेक्चर आएगा रोज़ का। ठीक है, 1 आवर का। हाँ, वो 1 आवर एक्चुअली मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा 1.5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ में तुम प्रैक्टिस भी करोगे सम्स को देख देख के। तो रोज़ का रोज़ आपका वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, पहला। सेकंड, ऑफलाइन लेक्चर वाले हैं तो उनका ऑफलाइन लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। थर्ड, आज का आज रोज़ का रोज़ करोगे तो बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, तब जाके ये जो गोल जो मैंने तुमको दिखाया 80 मार्क वाला, 70 मार्क वाला, ये कंफर्म होगा ही होगा, हासिल होगा। अच्छा, क्या हमको सर इसी टाइप से पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल इसी टाइप से पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। ठीक है, एक एक चीज़ बताई जाएगी कि क्या चीज़ का क्या मतलब है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि अल्टीमेटली जो आप पैसा कमाने वाले हो वो रैंक से नहीं आने वाला, वो डिग्री से नहीं आने वाला, वो थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं आने वाला। अल्टीमेटली जो पैसा आता है, बाकी क्लासेस में क्या होता है, रट्टू तोते बनाए जाते हैं,
वो रट्टू तोते रैंक लेके आ जाते हैं, वो रट्टू तोते पढ़ाई तो कर लेते हैं, वो पास भी हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, ऑल इंडिया 4th रैंक आया था, ऑल इंडिया 4th रैंक आया था, L&T कंपनी के अंदर लगा था। 4th रैंक की वजह से बंदे को पैकेज मिला था 16 लाख का, सीधा 16 लाख रुपीज़ का पैकेज था। तो अच्छा पैकेज माना जाता है, 16 लाख शुरुआत में। सूरत की घटना है, 3 महीने के बाद उस बंदे को कंपनी ने 2 चीज़ का ऑप्शन दिया। पहला, निकल जाओ, पहला ऑप्शन कंपनी छोड़ के निकल जाओ। दूसरा ऑप्शन 4 लाख रुपए दूंगा सिर्फ। तो अल्टीमेटली कंपनी क्या चाहता है, भाई निकल तू। 4 लाख दिया मतलब डिमोशन कर दिया उसका। 16 का 4 लाख बोले तो 25% पे लाके रख दिया। कारण एक बार का प्लेसमेंट मिल गया रैंक की वजह से, वहाँ पे इंटरव्यू में क्रैक हो गया, बट अल्टीमेटली उस बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ था ही नहीं, कंसेप्ट उसके क्लियर थे ही नहीं, उसने सिर्फ रटत विद्या। एक चीज़ आपको समझाऊँ, सीए में जो कोर्सेज है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को चेक करता है। जिसको ज़्यादा अच्छा लर्न रहता है वो एग्ज़ाम पास जरूर कर लेता है, ठीक है, जिसको ज़्यादा अच्छा लर्न रहता है। ये लर्निंग कैपेबिलिटी के ऊपर कोर्सेज है, ये आपका दिमाग का इंटेलिजेंस चेक नहीं करता। इंटेलिजेंस चेक करने के लिए यूपीएससी है, नया क्वेश्चन आता है कंसेप्ट चेक करता है, जिसके में कंसेप्ट चलेगा वही पास हो पाएगा। IIT JEE है। दैट डज नॉट मीन, मैं ऐसा डीमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ, इसमें भी आप वो चीज़ करो, कंसेप्चुअली लर्निंग करो, आपको पैसा मिलेगा। भाई 4 लाख पे लाके रख दिया उसको सीधा, कहाँ 16 लाख और कहाँ सीधा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज़। सोच लो, अपने साथ भी वैसा हो सकता है। वी कैन ऑल्सो बिकम अनदर एग्जाम्पल। और ऐसे बहुत होते होंगे, वो तो वायरल हो गया इसलिए अपन को पता चल गया उसके बारे में, बाकी ऐसे बहुत होते होंगे। क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन दिस, ठीक है। सो आप लोग कंसेप्चुअल के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको एक एक चीज़ का कंसेप्ट बताऊँ। जैसे मैं पर्टिकुलरली अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूँ, फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो मैं कंसेप्ट की पूरी कोशिश करता हूँ। मैम लॉ पढ़ाते हैं, लॉ के अंदर एक एक चीज़ आपको इमेजेस, AI सब कुछ का इस्तेमाल करके भाई वीडियोस के थ्रू बताएंगे, कंसेप्चुअली वो स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको। मैं FM की बात करूँ, मेरा इंटर के अंदर FM सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करना है। मार्क्स लाना है तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे, रटवा देंगे तुमको फॉर्मूला, मार्क्स आ जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अल्टीमेटली फाइनेंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आपको दिखाऊंगा शेयर मार्केट के अंदर ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, चार्ट क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक्चुअल वो बताया जाता है। तब आपके पास अल्टीमेटली पैसा आता है। स्किल से पैसा आता है, कभी भी डिग्री से कभी पैसा नहीं आता। आज का वीडियो लाइव हुआ है, इसके अंदर मैंने क्लियर बताया कि ज़िंदगी में कभी पैसा ये ग्रेजुएशन ये सब इन कोर्सेज से नहीं आने वाला है, स्किल्स से पैसा आएगा। अल्टीमेटली आप में क्या स्किल्स है, ठीक है, उससे पैसा आता है। तो आप स्किल्स के ऊपर फोकस करना। तो ये पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन वीडियो था अकाउंट्स के, जो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, पूरा अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर में क्या है सब कुछ बता दिया, क्या वेटेज रहेगा वो बता दिया, किस टाइप से आपको लर्निंग करना है वो बता दिया। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करा है, कोशिश करा है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मस्त एकदम नीचे क्या करो, मस्त कमेंट करो, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है उससे। और अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑल ओवर इंडिया में बैठे बैठे, अरे ऑल ओवर इंडिया छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप दुबई से CA कर रहे हो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप इंडिया के किसी भी गांव से CA कर रहे हो तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर दिए हुए ऑलरेडी, आप इसके ऊपर मस्त कॉल करो। कॉल करने के बाद आप लोगों को वो लोग पूरा गाइड करेंगे, ठीक है, जो मेरी टीम है पूरी आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी क्या करना है। आपके जो मार्क्स है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से कुछ स्कॉलरशिप भी अगर अवेलेबल होगी तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलकर साथ में CA बनते हैं, ठीक है। एक कोट में हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम आपको CA बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सो ये चीज़ के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। और इसी के साथ लास्ट लाइन, यूं ही मस्त रहिए, फॉलो करते नहीं, क्या था, मस्त रहिए। अरे यार फिर भूल गया मैं आज लाइन, ठीक है। अभी जो हो गया आज का, देखो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा, तो ऐसा चिंता नहीं करने का। सो ये रोज़ बोलता हूँ, डेली लाइन बोलता हूँ, ठीक है। सो मस्त रहिए, हाँ आ गया, खुश रहिए, मस्त रहिए और AJ क्लासेस को फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।